बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें कि आप महीनों की थकन के बाद अपने वतन छुट्टियां गुजार कर वापस पहुंचते हैं। आपके जहन में अपने काम, अपने घर और अपनी अगली सुबह की मनसूबाबंदी चल रही है। लेकिन जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते हैं, ऑफिसर आपका पासपोर्ट देखकर सर उठाता है और कहता है, बराए करम मेरे साथ सेकेंडरी इंटरव्यू रूम में तशरीफ़ लाएं और अपना फ़ोन अनलॉक करके हमें दे दें। ये वो जुमला है जो किसी भी मुसाफिर के माथे पर पसीना लाने के लिए काफ़ी है। अक्सर देसी मुसाफिर उसे महज एक इत्तफाक या बदकिस्मती समझते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पूरा कानूनी निज़ाम और मखसूस तरीक़ाकार काम कर रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी के पास वो कानूनी इख्तियारात हैं जो आम पुलिस या एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास भी नहीं होते। वो आपकी पूरी डिजिटल ज़िंदगी को खंगाल सकते हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन तल्ख हकीकतों, बॉर्डर सर्च के कवानीन और 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके फ़ोन में होना आपके कैरियर और वीज़े के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। योर फ्लाइट रेडार पर आज की ये गुफ्तगू आपके अगले सफ़र की सबसे अहम तैयारी हो सकती है। TSA वर्सेस बॉर्डर प्रोटेक्शन। सबसे पहले हमें इस बुनियादी फ़र्क को वाज़े करना होगा जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। जब आप एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं तो वहाँ मौजूद अमला TSA का होता है। उनका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी मुसाफिर जहाज़ में कोई ऐसी चीज़ ना ले जाए जो तैयारे या मुसाफिरों की जिस्मानी हिफाजत के लिए ख़तरा हो। उन्हें आपके फ़ोन के डेटा, आपके बैंक बैलेंस या आपकी निजी चैट्स से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे कि अमेरिका का CBP, कनाडा का CBSA या UK के बॉर्डर फोर्स, तो वहाँ कानून बिल्कुल बदल जाता है। ये एजेंट्स सिर्फ सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि वो मुल्क की मईशत, इमिग्रेशन कवानीन और कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ भी हैं। उनके पास ये कानूनी इख्तियार है कि वो बग़ैर किसी सर्च वारंट के आपके डिजिटल डिवाइसेस की तलाशी ले सकें। ये एक ऐसी पावर है जो आमतौर पर शहर के किसी भी पुलिस ऑफिसर को हासिल नहीं होती, लेकिन बॉर्डर पर उसे बॉर्डर सर्च एक्सेप्शन कहा जाता है। देसी डायस्पोरा और सेकेंडरी स्क्रीनिंग। अब बात करते हैं उस ख़ास पहलू की जो बराह रास्त हम देसियों से जुड़ा हुआ है। साउथ एशियन कम्युनिटी, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या बांग्लादेशी, उन्हें बैनुल अक़वामी सफ़र के दौरान अक्सर रैंडम सेकेंडरी स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कभी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, यानी आपने कई ममालिक का सफ़र किया है, कभी आपका नाम किसी वॉच लिस्ट से मुशाबहत, और कभी बॉर्डर एजेंसीज़ के वो जदीद एल्गोरिदम्स जो मखसूस ट्रैवल पैटर्न्स को फ्लैग कर देते हैं। अगर आप एमिरेट्स, कतर एयरवेज़ या PIA से सफ़र कर रहे हैं तो ट्रांजिट के दौरान और मंजिल पर पहुंचने के बाद आपकी प्रोफाइलिंग की जा सकती है। ये समझना ज़रूरी है कि ये अमल ज़ाती नहीं होता, बल्कि ये उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको दूसरों से ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि क्या आप अपना फ़ोन दिखाने से इनकार कर सकते हैं? इसका जवाब सादा नहीं। अगर आपके पास इस मुल्क की शहरियत है, जैसे कि आप अमरीकी, बरतानवी या कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो कानून आपको अपने मुल्क में दाखिले की ज़मानत देता है। ऑफिसर्स आपको दाखिल होने से नहीं रोक सकता, लेकिन वो आपका फ़ोन ज़ब्त कर सकता है। और फ़ोन का ज़ब्त होना हफ्तों या महीनों तक तूल पकड़ सकता है, क्योंकि फ़ोन को लैब में भेजा जाता है जहां फोरेंसिक टूल्स के ज़रिए उसे अनलॉक किया जाता है। लेकिन अगर आप नॉन सिटीज़न हैं, यानी आप H1B वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो सूरत हाल बहुत नाजुक है। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो नॉन कोऑपरेशन यानी अदम ताउन की बुनियाद पर आपका दाखिला वहीं ब्लॉक कर दे और आपको डिपोर्ट कर दे। आपका पासवर्ड ना देना ऑफिसर के लिए एक शक की बुनियाद बन जाता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। अब आते हैं उन 5 चीज़ों पर जो आपको अपने फ़ोन से फौरी साफ़ करनी चाहिए। पहली चीज़, हवाला, हुंडी या गैर रस्मी माली लेन देन का रिकॉर्ड। देसी कम्युनिटी में अक्सर लोग घर बैठे कमेटियाँ डालते हैं या फैमिली के अंदर नगद रकम का लेन देन करते हैं। व्हाट्सएप पर ऐसी चैट्स जिनमें हवाला या हुंडी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, एजेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हैं और उसे टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी कारोबार से जोड़ते हैं। अगर आपके पास ऐसी रसीदें या मैसेजेस हैं जिनमें गैर रजिस्टर्ड तरीके से पैसे भेजने की बात हो रही है, तो आपको बहुत सख्त इंटरव्यू का सामना करना पड़ सकता है। इमिग्रेशन एजेंट्स ये देखते हैं कि क्या आप अपने वीज़ा की शराइत से हट कर किसी ऐसी माली सरगर्मी में मुलविस तो नहीं
जिसका आपने जिक्र नहीं किया। हम देसी लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के बहुत शौकीन होते हैं। फैमिली ग्रुप्स, कज़न ग्रुप्स और दूसरों के ग्रुप्स में अक्सर ऐसी सियासी मीम्स, मजहबी तकारीर या इलाकाई सियासत पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं जो हमें तो आम लगती हैं लेकिन एक बॉर्डर ऑफिसर के लिए मशकूक हो सकती हैं। व्हाट्सएप, वाइबर या टेलीग्राम के वो ग्रुप्स जिनमें सियासी तौर पर चार्ज शुदा मवाद हो या जिनमें डार्क ह्यूमर यानी तंजिया जोक्स हों, वो आपको नेशनल सिक्योरिटी के शक में डाल सकते हैं। बॉर्डर पर मौजूद ऑफिसर आपके कल्चर या तंज को नहीं जानता, वो सिर्फ उन की वर्ड्स और तस्वीर को देखता है जो उसके सिस्टम में ख़तरे की घंटी बजाती हैं। सफ़र से पहले ऐसी चैट्स को क्लीन करना आपके हक़ में बेहतर है। क्रिप्टो करेंसी और गैर सरकारी मुलाजमत की ऐप्स। डिजिटल दौर में क्रिप्टो करेंसी और रिमोट काम बहुत आम हो चुका है, लेकिन ये बॉर्डर पर आपके लिए जाल बन सकता है। अगर आप स्टूडेंट या विजिटर वीज़ा पर सफ़र कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में अपवर्क, फाइवर या सेलेक्ट जैसी ऐप्स का होना ऑफिसर को ये यकीन दिलाता है कि आप वहाँ जाकर गैर कानूनी तौर पर काम करने का इरादा रखते हैं। इसी तरह बाइनेंस या कॉइन बेस जैसी ऐप्स ये जाहिर करती हैं कि आपके पास ऐसी आमदनी है जो शायद आपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर नहीं की। एजेंट्स ये चेक करते हैं कि क्या आपकी ऐप्स आपके वीज़ा स्टेटमेंट से मैच करती हैं या नहीं। असासों की तस्वीर और जायदाद के कागजात एक ऐसी चीज़ हैं जिस पर अक्सर लोग गौर नहीं करते। देसी घरानों में सोने के जेवरात, नगद रकम के ढेर या प्रॉपर्टी के कागजात की तस्वीर फ़ोन में रखना आम बात है, लेकिन अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को आपकी गैलरी में बड़ी मिकदार में सोना या जायदाद के कागज़ मिले तो वो उसे अनडिक्लेयर्ड एसेट्स यानी गैर एलानिया असासे समझ सकता है। वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप ये सोना स्मगल करने का इरादा रखते हैं या ये पैसा कहाँ से आया। इस जहनी अजियत से बचने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी तस्वीर को अपने फ़ोन की लोकल मेमोरी से हटाकर किसी महफूज क्लाउड ड्राइव पर शिफ्ट कर दें जो फ़ोन से बराह रास्त लिंक ना हो। देसी माशरे में अरेंज्ड मैरिज के हवाले से की जाने वाली चैट्स या फैमिली स्पॉन्सरशिप के बारे में की गई तवील गुफ्तगू कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है। मसलन अगर आप विजिटर वीज़ा पर जा रहे हैं और आपकी चैट में शादी की तैयारियां या वहां मुस्तकिल रुकने की मंसूबे डिस्कस हो रहे हैं तो ऑफिसर उसे वीज़ा फ्रॉड करार देकर आपका दाखिला रोक सकता है। इसी तरह हसास मेडिकल दस्तावेज़ात या ऐसी निजी तस्वीर जिनका कल्चरल सियाक व सबाक ऑफिसर को समझ में ना आए, वो आपके लिए शर्मिंदगी और तफ्तीश की वजह बन सकती हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी प्राइवेसी को कैसे महफूज रख सकते हैं। इसका पहला और सबसे मौसर तरीका फ़ोन की बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी सफ़र के दौरान एक ऐसा फ़ोन इस्तेमाल करें जो बिल्कुल क्लीन हो और इसमें सिर्फ ज़रूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हों। आप अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपने असल डेटा को क्लाउड बैकअप से दोबारा हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करके सफ़र करें और मंजिल पर पहुंचकर iCloud या गूगल ड्राइव से डेटा रीस्टोर कर लें। सबसे अहम बात, बॉर्डर पर पहुंचने से पहले अपने फ़ोन का फेस आईडी और टच आईडी बंद कर दें। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड कोड आपको वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जो बायोमेट्रिक्स नहीं दे सकते। सफ़र करना एक खूबसूरत तजर्बा है और हम चाहते हैं कि आपकी ये यादें हमेशा खुशगवार रहें। आपकी थोड़ी सी एहतियात और ये मालूमात आपको उन तमाम परेशानियों से बचा सकती हैं जिनका जिक्र हमने आज की वीडियो में किया। याद रखें, बॉर्डर एजेंट सिर्फ अपना काम कर रहा होता है, लेकिन आपका काम अपने और अपने डेटा की हिफाजत करना है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको कभी एयरपोर्ट पर फ़ोन की तलाशी के तजर्बे से गुजरना पड़ा। आपकी राय और तजर्बात हमारे देसी कम्युनिटी के लिए मशअल राह बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगे तो उसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आने वाले दिनों में सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। योर फ्लाइट रडार को फॉलो करते रहें ताकि आप हर तरह की ट्रैवल अपडेट से बाखबर रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।